ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है रिटर्न जर्नी। पहला है, अब हमारी रिटर्न जर्नी अर्थात वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना। नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर सहज है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यह चाहते हैं कि अभी समय को, समाप्ति के समय को सामने लाओ। अब रिटर्न जर्नी याद रखो। अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो, इसलिए एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर, सेवा स्थान, ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक को आप अटेंशन में रखते, जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो, तभी हम लोगों की दिल की आश पूरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। बाप दादा दिल से चाहते हैं एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ में चले। पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। साथ हो, हाथ हो, चलना है ना घर में। रिटर्न जर्नी है, उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, ऐसे फॉलो फादर साकार में होते फरिश्ता। जिसको भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता, तब गेट खुल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि सभी का वायदा है साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तापन का स्वरूप दिखाया। कितनी जिम्मेवारी रही, सभी को योगी बनाना ही है, लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सब ने देखा न्यारा और प्यारा रहा। सदा बेफिक्र बादशाह रहा, फिक्र नहीं बेफिक्र बादशाह। ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प है, बनना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है,
बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले। अब घर जाना है, यह भी गीत गाते रहते हैं मन में। अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है, तो साथ जाने वाले नजदीक के मन के कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कोई भी शक्ति का ऑर्डर करते हो, पहले यह देखो स्मृति की सीट पर है, स्वमान की सीट पर है। स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ तो सर्व शक्तियाँ आपके पास समय पर बंधी हुई है आने के लिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप ने आपको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। तो इतने पावरफुल स्वमानधारी बन चल रहे हो ना। अपने स्वमान देखें, संगम के बाद कहाँ जाएंगे? रिटर्न जर्नी करेंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक सारे दिन में यह एक्सरसाइज करते रहे। समय निकालो, बार बार यह स्वमान की माला पहनाने से, अनुभव करने से जो बाप दादा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया है, वह हो नहीं सकता कि स्वमान आपके ऑर्डर पर नहीं चले। सिर्फ सीट पर सेट रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा ने देखा सभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करो। बीच बीच में यह अपने स्वमान के स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे यह स्वमान की स्मृति आदि काल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो। यह चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा ने देखा पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? समय की हालतों को देख पहले भी सुनाया, अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, धुन यही रहे कि अब वापिस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम, जाना है
जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापिस जाना है और सबको ले जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे, तब ही यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परमधाम निवासी है। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्नेह तो सभी का है ही। ऐसे समझे कि यह जो भी सभी आए हैं वह वापस जाने के लिए तैयार होकर आए हैं। एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयार ही होते हैं। बुलावा हुआ और 1 सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। प्रैक्टिकल में देखा भी ना कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा। एक तरफ समेटना, दूसरे तरफ हाई जंप देना, यह दोनों सीन देखी। यह ड्रामा में किस लिए हुआ? सिखलाने के लिए। तो ऐसे एवर रेडी बनना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाट बजाने के कारण पाट बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। शिव बाप बोले पाट बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसे होता है। यह तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है तो भी यह पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी यह पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? जाना है, क्या यह भूल जाते हो? आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना कि अब भी कुछ रस्सियाँ बंधी हुई है। एवर रेडी हो ना। ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहाँ जाना है
वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। नेक्स्ट पॉइंट है, रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना। वहाँ ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप कौन हो? इस संगम युग के हीरो पाठधारी अर्थात विशेष आत्माएं। तो आप सबकी भी पहले से तैयारी चाहिए ना कि उस समय करेंगे। सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलनी है। करूँ न करूँ, यह करूँ वह करूँ, ऐसे सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। इसलिए अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत, ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी यह होना है, उसके बाद यह होगा, ऐसे तो नहीं सोचते हो। तैयारी सब करो, सेवा के साधन भी भल अपनाओ, नए नए प्लान भी भले बनाओ, लेकिन किनारों में रस्सी बांधकर छोड़ नहीं देना। प्रवृत्ति में आते कमल बनना भूल न जाना। वापिस जाने की तैयारी नहीं भूल जाना। सदा अपनी अंतिम स्थिति का वाहन न्यारे और प्यारे बनने का श्रेष्ठ साधन, सेवा के साधनों में भूल नहीं जाना। खूब सेवा करो, लेकिन न्यारेपन की खूबी को नहीं छोड़ना। अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है। न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। सेवा करो, लेकिन मेरेपन से न्यारे होकर करो। नेक्स्ट पॉइंट है, कितना भी बड़ा विस्तार है, लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। बिंदी बन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट है,
एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, दूसरा बाप दादा का आदेश, तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा और बाप दादा के आदेश की स्मृति रख करके पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी को संदेश देना है जिसको सर्विस कहा जाता है। और अब क्या याद रखना है? स्वदेश कि अब घर जाना है, अब वापस जाने का समय है, समय समीप आ पहुंचा है। इन 4 बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी है। कमी को भरने के लिए यह 4 शब्द सामने रखो। अच्छा, ओम शांति।